दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा दिव्य रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भीतर कुछ बदलने लगेगा। आपने कई बार राम नाम लिया होगा, कई बार जय श्री राम बोला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई इंसान सच्चे मन से राम नाम का जप करता है तो वहां केवल शब्द नहीं गूंजते, बल्कि कुछ अद्भुत शक्तियां जागृत हो जाती हैं। संतों ने कहा है कि जहां राम नाम होता है वहां स्वयं दिव्यता उतर आती है। आज हम उन्हीं 4 दिव्य शक्तियों का रहस्य जानेंगे जो हर बार राम नाम के साथ प्रकट होती है। दोस्तों, यह संसार बाहर से जितना चमकता हुआ दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अशांत है। हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को भविष्य का डर है और किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता। ऐसे समय में अगर कोई चीज इंसान को भीतर से संभाल सकती है तो वह है प्रभु का नाम। राम नाम केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं है, यह चेतना है, शक्ति है, सहारा है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला मार्ग है। सबसे पहली शक्ति जो राम नाम के साथ आती है वो है शांति की शक्ति। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वह है मन की शांति। पैसा होने के बाद भी लोग परेशान हैं, बड़े घर होने के बाद भी लोग बेचैन हैं, क्योंकि सुख बाहर की चीजों से नहीं आता, सुख भीतर की शांति से आता है। और राम नाम वही शांति देता है। जब इंसान धीरे धीरे राम राम जपता है तो उसका मन शांत होने लगता है। जैसे गर्मी में ठंडी हवा चलने लगे, वैसे ही राम नाम मन को ठंडक देता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब मन बहुत परेशान होता है और आप चुपचाप आंखें बंद करके राम नाम लेना शुरू करते हैं तो कुछ ही देर बाद बेचैनी कम होने लगती है। समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। तुलसीदास जी ने कहा था कि राम नाम ऐसा दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला करता है। इसका अर्थ यह है कि राम नाम केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह इंसान का मन बदल देता है। और जब मन बदल जाता है तो जीवन बदलने लगता है। एक व्यापारी था जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। व्यापार में नुकसान हो रहा था, घर में तनाव था और रात को नींद भी नहीं आती थी। वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन सुबह और शाम केवल 108 बार राम नाम जपो। व्यापारी को यह उपाय बहुत छोटा लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जैसा परेशान नहीं रहता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा, उसका डर कम होने धीरे लगा। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि जीवन पहले से बेहतर हो गया है। तब संत ने कहा, परिस्थितियां बाद में बदली, पहले तुम्हारा मन बदला। यही राम नाम की शक्ति है। दोस्तों, जहां राम नाम होता है वहां केवल शांति ही नहीं आती, वहां साहस और संरक्षण की शक्ति भी उतरती है। यह दूसरी शक्ति है। आज अधिकतर लोग डर में जी रहे हैं। किसी को असफलता का डर है, किसी को बीमारी का, किसी को भविष्य का और किसी को लोगों के छोड़ जाने का। डर इंसान को भीतर से कमजोर बना देता है, लेकिन राम नाम धीरे धीरे इंसान के भीतर साहस भर देता है। रामायण का वह प्रसंग याद कीजिए जब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे। सामने विशाल समुद्र था और एक पल के लिए उनके मन में भी संदेह आया, लेकिन जैसे ही उन्हें राम नाम स्मरण कराया गया, उनके भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने जय श्री राम कहा और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। यह केवल कथा नहीं है, यह संदेश है कि जब इंसान अपने भीतर राम नाम की शक्ति जगाता है तो उसके भीतर छुपी हुई ताकत भी जाग जाती है। कई लोग कहते हैं कि जब वे डरते हैं और मन ही मन राम राम कहते हैं तो अचानक साहस आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राम नाम केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। वह इंसान को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ है। एक युवक को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा कि जब भी डर लगे राम नाम जपना। एक रात वह अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने धीरे धीरे राम राम कहना शुरू किया। कुछ ही देर में उसका डर कम होने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। उस दिन के बाद उसने हर कठिन समय में राम नाम जपना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका डर समाप्त हो गया। दोस्तों, जहां राम नाम होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जिस प्रकार किसी घर के बाहर पहरेदार खड़ा हो तो चोर भीतर आने से डरता है, वैसे ही राम नाम एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। घर का वातावरण बदलने लगता है, झगड़े कम होने लगते हैं, मन में सकारात्मकता आने लगती है। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति की, जो सबसे सुंदर और भावुक शक्ति है। यह है भक्ति और करुणा की शक्ति।
राम नाम केवल मन को शांत नहीं करता और ना ही केवल डर मिटाता है, वह इंसान के हृदय को बदल देता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है, उसके भीतर प्रेम जागने लगता है। जो इंसान पहले कठोर था वो कोमल हो जाता है। जो केवल अपने बारे में सोचता था वह दूसरों की मदद करने लगता है। क्योंकि राम नाम का असली उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि हृदय का परिवर्तन है। रामायण में शबरी की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। शबरी के पास ना धन था ना वैभव, लेकिन उसके पास सच्ची भक्ति थी। वह हर दिन जंगल से बेर लाकर रखती थी और सोचती थी कि एक दिन प्रभु राम जरूर आएंगे। वर्षों तक उसने प्रतीक्षा की और एक दिन भगवान राम सचमुच उसके आश्रम पहुंचे। सोचिए, भगवान को महलों ने नहीं बुलाया, एक भक्त का प्रेम उन्हें जंगल तक ले आया। यही भक्ति की शक्ति है। जब इंसान राम नाम जपता है तो उसके भीतर करुणा जागने लगती है। उसे